हाथ में स्टूडेंट्स की पुस्तकें होनी चाहिए, अब वो हाथ अरेस्टिंग के लिए खड़े हो चुके हैं। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बापू वाटिका मोरहाबादी मैदान स्थित। जी हाँ, मैं बता दूँ कि जैसे CGL के एग्ज़ाम के पेपर लीक के बाद स्टूडेंट्स में काफ़ी आक्रोश नज़र आया। उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी किया, कैंडल मार्च निकाला, पुतला दहन किया, सड़क जाम किया, चक्का जाम किया, जिसको लेकर के कई स्टूडेंट्स घायल भी हुए। जी हाँ, मैं बता दूं दूसरी ओर कि उसे लेकर के जब आक्रोश था स्टूडेंट्स में तो तोड़फोड़ का भी माहौल बना था, जिसको लेकर के कई स्टूडेंट्स, हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट थे उस पे FIR भी दर्ज हुआ। लेकिन वहीं देवेंद्र नाथ महतो विद्यार्थियों द्वारा कह दिया गया था कि 10 तारीख को वो लोग बापू वाटिका के समक्ष जमा होंगे और जिन्हें गिरफ्तार करना होगा वो आकर उन्हें गिरफ्तार करें। ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी। वहीं आप बैनर तले देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स बैनर लेकर खड़े हैं, आओ सरकार करो गिरफ्तार, अगर हम गलत हैं तो हमें गिरफ्तार की जाए। इस तरह की बातें भी ये लोग करते हैं। आइए हम सीधे तौर से जुड़ते हैं देवेंद्र नाथ महतो से, हम उनसे बात करते हैं। कब से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? आप लोग का प्रेस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के थ्रू सरकार और प्रशासन को न्योता दिए थे कि आगामी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार समय 12 बजे से 3 बजे तक स्थान राजधानी रांची के केंद्र बिंदु मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में उपस्थित रहेंगे। जो है कि अगर हम लोग गुनाह किए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, अगर हम लोग को गलत किए हैं और हम लोग के ऊपर FIR जो दर्ज किया गया है वो अगर सही है तो हम लोग बेल फाइल नहीं करेंगे। हम लोग खुले तौर पे हम लोग जो है कि उपस्थित रहेंगे। आओ सरकार करो गिरफ्तार का हम लोग न्योता दिए थे। लेकिन आप तो यहाँ कितने देर से बैठे हुए हैं, कई घंटा गुजर गया, लेकिन अब तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई आया नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। जी बिल्कुल, इसी से आज पूरे राज्यवासियों को समझने वाले एक चीज़ है कि एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, 15 नामजद समेत 4000 छात्रों को गैर जमानती गंभीर धारा का आरोप लगाया जाता है। IPC की धारा 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, एकदम अन्य गंभीर आरोप लगाया जाता है। और दूसरी तरफ छात्र बिना बेल लेकर के जो है कि न्योता देते हैं, नहीं आते हैं। इसी से यही साबित हो रहा है कि ये सरकार जो है कि बाहरी माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए आंदोलन को कमज़ोर करने का एक साजिश है। और इसीलिए आज हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी 4000 छात्रों पर FIR दर्ज किया गया, जो छात्र परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, वो सारे छात्रों का जो भी धारा लगाया है मेरे देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर लगाया जाए। क्योंकि उस दिन 31 तारीख का आह्वान मैंने किया था। उस दिन जो भी भीड़ जुटा था उसका जिम्मेवारी जिम्मा हम लेते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ कर नहीं। और सभी छात्रों को जो है कि धारा से मुक्त किया जाए। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि अगर धारा जो लगाए हैं सचमुच वो धारा सही है तो आकर के हमें हथकड़ी लगाना चाहिए। अगर नहीं हथकड़ी लगा रहे हैं, हम बेल भी फाइल नहीं किए हैं, इसका मतलब आपका आरोप झूठा है, आपका सारा धारा झूठा है जो मेरे ऊपर लगाया है। इसलिए जो भी मेरे ऊपर धारा लगाया गया है और बाकी छात्रों पर लगाया गया है, वो सारे धारा जो है कि JSSC चेयरमैन पर लगना चाहिए। तो अब जेल जाने के लिए प्रॉपर आप लोग तैयार हैं? आज जेल क्यों न जाए, राज्य के लिए अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, जेल जाना है तो तैयार है। इस राज्य को बचाने के लिए लड़ना, अगर जेल जाना है तो तैयार है। यहाँ के गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी है, झारखंडी आदिवासी मूलवासी, जो 15 साल से तैयारी कर रहे हैं और उसका नौकरी को, उसका भविष्य को एक दिन पहले 12-15 लाख में बेच दिया जा रहा है। उसको बचाना, अगर जेल जाना है तो हम तैयार हैं। और जेल इससे भी खराब जगह नहीं है। जेल भगत सिंह गए हैं, बिरसा मुंडा गए हैं, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, चांद भैरव गए हैं और उसका विचारों से चलते हैं, तो जेल से हमको कोई परहेज नहीं है। JSSC CGL की परीक्षा 9 साल के बाद होगी, वो भी भ्रष्टाचारों के हाथ चढ़ गया, वो भेंट चढ़ गया। यहाँ चढ़ाया गया। यहाँ का सरकार वैसे है, यहाँ का आयोग वैसे है, यहाँ के अधिकारी वैसे हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसका CBI से जांच हो।
क्योंकि अभी एसआईटी से जांच हो रहा है। एसआईटी झारखंड सरकार के अधिकारी होते हैं, वो अपने चोरी, सरकार इसमें शामिल है चोरी इस पेपर लीक महाघोटाला में, और वो अपने अधिकारी से जांच कराएंगे तो अपने अनुसार रिपोर्ट बनाएंगे। छुपा देंगे तो छुपाने का क्या कोशिश करेंगे, 110% छुपा देंगे। हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम वो हेमंत सोरेन का जो रिकॉर्डेड कॉल का एक सर्वे चल रहा था, उसका हम पहले सर्वे किए थे कि ये क्या परिणाम आने वाला है। वैसे ही एसआईटी कमेटी गठित का रिपोर्ट हम भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि इसमें पेपर लीक करने वाले गिरोह का असली सरगना को बचाया जाएगा, चेयरमैन इसमें संलिप्त है, इसको बचाया जाएगा, सरकार के बड़े बड़े जो है कि नेता मंत्री इसमें संलिप्त है, सारे लोगों को बचाया जाएगा। इसीलिए सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी से ही इसका जांच कराया जाए। सरासर सरकार की लापरवाही देखते हैं आप? अरे बिल सरकार लापरवाही कौन चीज, सरकार शामिल है, वो पेपर लीक करवा रहा है सरकार। आज सरकार के तरफ से आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया? 10 दिन हो गया पेपर लीक किया हुआ। आज जो है कि चेयरमैन को आज तक क्यों निलंबित नहीं किया गया? आज तक जो है कि जांच में क्या है, सीबीआई में क्यों जांच का मांग जो है कि पूरा नहीं किया जा रहा है? अब तो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आओ आओ हमें गिरफ्तार करो, ठीक है, पर अब तक तो कोई आया नहीं। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी, अगला कदम आप लोग का क्या होने वाला है? पुलिस प्रशासन आए हुए थे, महिला बल, पुरुष बल अगल बगल बैठे थे, कुछ अधिकारी पदाधिकारी का गाड़ी भी इधर बार बार आना जाना हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का मिलने की कोशिश नहीं की? लेकर के कोई बात नहीं हुआ। मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं। तो जैसा कि आपने विजुअल के माध्यम से देखा कि अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स जो है एकत्रित हुए हैं कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई गिरफ्तार करने उन तक नहीं पहुँचा है। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन आसपास भी राउंड लगा रही है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये वो नहीं जान रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स पे धाराएँ लगे हैं वो सारे हटा दिए जाए, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा ही सारी सभाएं बुलाई गई थी, लेकिन हाँ तोड़ फोड़ उनके कहने पे नहीं किया गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।